हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का जो फोर्थ टॉपिक हमारा है, फोर्थ टॉपिक जो दिया हुआ है हमारा, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जिसे हिंदी में कहा जाता है भूमंडलीकरण। ठीक है, फोर्थ टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। यहाँ पर ये जो टॉपिक है हिंदी में से भूमंडलीकरण कहा जाता है। इसकी हम यहाँ पर जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो जो इसकी डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड become interconnected through trade, investment, technology, information and culture, due to which the whole world become a global market। देखो ग्लोबलाइजेशन वह प्रक्रिया है, मतलब प्रोसेस है जिसके माध्यम से, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन है उसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न देश, दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में बहुत से देश हैं, तो जो अलग अलग देश हैं वहाँ का जो ये व्यापार है, मतलब जो बिजनेस है, ट्रेड है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है और जो कल्चर है, इन सब के माध्यम से आपस में जो देश हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, जुड़ते हैं या जुड़ जाते हैं, जिससे पूरी दुनिया एक वैश्विक बाजार बन जाती है, मतलब ग्लोबल मार्केट बन जाती है। तो इसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक, ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से इस दुनिया में जो भी विभिन्न विभिन्न देश है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे से जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, जो कल्चर है, सभी कंट्री के अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, कल्चर होता है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो ट्रेड है, सभी चीज़ें अलग अलग होती है, लेकिन इन सब के माध्यम से ही जो कंट्रीज है एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जुड़ती है, और पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल मार्केट बन जाती है। तो इसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक, जब एक देश की कंपनियां उत्पादन और सेवाएं दूसरे देश तक आसानी से पहुंचने लगे, मतलब एक देश जब, मतलब एक देश की जो भी कंपनियां हैं, जो प्रोडक्शन है, जो सर्विसेज है, वो दूसरे देश तक इजीली पहुंचने लग जाए, उसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक, आगे देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। देखो इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एप्पल यूएसए, मतलब जो एप्पल कंपनी है वो कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। ठीक है, एप्पल कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है, और यूएसए की करेंसी क्या है? डॉलर। ठीक है, डॉलर इसकी करेंसी है। ये अपने आईफोन, एप्पल कंपनी आईफोन बनाती है, ठीक है, आईफोन बनाती है, और ये चीन में बनवाती है। ठीक है, चीन में बनवाती है। चीन की करेंसी क्या है? युआन। चीन की करेंसी क्या है? युआन इसकी करेंसी है। ठीक, इसका सिंबल है इस तरीके से। ठीक, तो चीन की करेंसी है युआन। युआन में जो है एप्पल कंपनी यूएसए की वो अपने आईफोन बनवाती है, और उसको सेल कहाँ करती है? इंडिया में, यूरोप में, अफ्रीका साइड, पूरे वर्ल्ड में इसे सेल करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आगे और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जारा जो स्पेन की कंपनी है, H&M स्वीडन की कंपनी है, ये कपड़े भारत में बिकवाते हैं, मतलब जो जारा के हैं, H&M के जो कपड़े हैं, बहुत अच्छी ब्रांड के कपड़े हैं, और ये इंडिया में बिकते हैं। तो देखो जो जारा कंपनी है कहाँ की है? स्पेन की है। H&M कहाँ की है? स्वीडन की है, आपको इसको ध्यान रखना है। और जो स्पेन है, स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। यूरो करेंसी है इसकी। ठीक है, H&M, H का फुल फॉर्म है हैंस, और M का फुल फॉर्म है मॉरिट्स। ठीक है, तो ये जो कंपनी है कहाँ की है? स्वीडन की है, और स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना, जिसको इंडिकेट किया जाता है KR के सिंबल से। और ये क्या काम कर रही है? अपने इंडिया में कपड़े सेल करवाती है। जो विदेशी ब्रांड के कपड़े हैं भारतीय बाजार में, मतलब जो अपना इंडिया मार्केट है वहाँ पर आते हैं, तो इसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। जैसे ये क्या है? स्पेन के और स्वीडन के क्या है? कपड़े हैं, विदेशी ब्रांड है, लेकिन अपने इंडिया में भी इस ब्रांड के कपड़े मिल रहे हैं, तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन है।
फिर है जो भारतीय छात्र है, मतलब जो अपने इंडिया का स्टूडेंट है, वो यूएसए में, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में जाकर के, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जाकर के ये पढ़ाई करते हैं। यूएसए की करेंसी हमने देख ली है, डॉलर है। ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है, इसकी जो करेंसी है वो है पाउंड, ठीक है, पाउंड इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ठीक। तो यहाँ पर जो पाउंड को इंडिकेट किया जाता है इस तरीके से, डॉलर को इंडिकेट किया जाता है ऐसे, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी इंडिकेट किया जाता है इस तरीके से, ठीक। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। देशों के बीच में जो एजुकेशन है उसका एक्सचेंज हुआ, तो इसी को हम कह सकते हैं यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन, ठीक। भारत का व्यक्ति विदेशी क्लाइंट के लिए ऑनलाइन काम करता है और डॉलर में पैसे कमाता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया को एक बाजार और एक ही परिवार बनाना, मतलब जो अपना वर्ल्ड है उसको एक मार्केट बनाना, मतलब ग्लोबल मार्केट बनाना, और एक फैमिली के जैसे उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व करना, मतलब दुनिया को एक ही बाजार और एक ही परिवार बनाना ही ग्लोबलाइजेशन है, ठीक। आगे देखते हैं अब हम। ठीक है, जो वैश्वीकरण है इसके जो फीचर्स हैं, मतलब जो इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर भी इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एक्सप्लेन हाउ ग्लोबलाइजेशन वर्क्स एंड हाउ इट कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो, फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन वे मुख्य गुण या विशेषताएं हैं जो यह बताती है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे काम करता है और दुनिया के देशों को किस प्रकार आपस में जोड़ता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स है ग्लोबलाइजेशन की जो यहाँ पर काम कैसे करते हैं और दुनिया के जो देश हैं उनको आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, इसके बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पहले जो जितने भी फीचर्स हैं सभी फीचर्स का हमने फ्लो चार्ट बनाए हैं, उसके बाद में फिर हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को अच्छे से वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट फीचर दिया हुआ है इसका वो है फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, व्यापार की स्वतंत्रता। सेकंड क्या है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, पूंजी का मुक्त प्रवाह। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का आदान प्रदान। फ्री फ्लो ऑफ लेबर, श्रम का प्रवाह। कल्चरल एक्सचेंज, संस्कृति का आदान प्रदान। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब संचार और परिवहन का विकास। मतलब जो यहाँ पर व्यापार है, जो ट्रेड है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, लेबर है, जो कल्चर है और जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इन सब के थ्रू यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन किया जाता है, ठीक। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं, इसको हम यहाँ पर अब वन बाय वन करके अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ था, फर्स्ट पॉइंट है हमारा फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापार की स्वतंत्रता, ठीक। Now there are fewer barriers to buying and selling goods and services between countries। देखो, अब देशों के बीच जो सामान और सेवाएं हैं, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज हैं, को बेचने खरीदने में कम रुकावट होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसे कोई दो देश है, दोनों देशों के बीच में जो भी गुड्स और सर्विसेज है उनको बेचने में और खरीदने में अब यहाँ पर जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, वो अब यहाँ पर कम होने लग गई है, ठीक। तो ये भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन की एक विशेषता है। एग्जाम्पल देखते हैं, भारत में मारुति सुजुकी कारें बनाती है और उन्हें श्रीलंका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में एक्सपोर्ट करती है, मतलब निर्यात करती है। देखो, मारुति और सुजुकी दोनों अलग अलग देश की कंपनी है। मारुति कहाँ की है, अपने इंडिया की है, और सुजुकी कहाँ की है, जापान की है, ठीक है। ये कहाँ की है, जापान की कंपनी है, ठीक, जापान की कंपनी है। अब यहाँ पर देखो, जापान की करेंसी क्या है, जापान की करेंसी है येन, जिसे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इंडिकेट किया गया था। तो भारत में मारुति सुजुकी कंपनी जो है क्या कर रही है, अब दोनों ने ज्वाइंट वेंचर के थ्रू ऑटोमोबाइल एक नया बिजनेस अपना स्टार्ट किया, ठीक।
ऑटोमोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया, कारें बनाने लग गए और उन्हें श्रीलंका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में अब एक्सपोर्ट करने लग गए। ठीक, श्रीलंका की जो करेंसी है वो क्या है, श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, श्रीलंकाई रुपया जिसे इंडिकेट करते हैं RS से, RS से हम यहाँ पर इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक इंडियन रुपीस श्रीलंका में वो कितना होगा, 3 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका क्या है, कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर कोई इसकी एक सिंगल करेंसी नहीं है। 54 यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में 54 कंट्री है, तो सबकी अपनी अलग अलग यहाँ पर करेंसीज भी है। ठीक, फिर यहाँ पर देखो, भारत और दूसरे देशों के बीच में व्यापार समझौते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी और रिस्ट्रिक्शंस, मतलब जो प्रतिबंध है कम होने लग गए हैं, इसलिए भारतीय कारें आसानी से विदेशों में बिकने लग गई है। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन की एक विशेषता है कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, मतलब व्यापार की स्वतंत्रता हो गई। ठीक, सेकंड देखते हैं, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी का मुक्त प्रवाह। मनी फ्रॉम वन कंट्री कैन गो टू अनदर कंट्री एज इन्वेस्टमेंट, एक देश का पैसा दूसरे देश में निवेश के रूप में जा सकता है, एक देश का पैसा दूसरे देश में निवेश के रूप में जा सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट के रूप में जा सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पर है, यूएसए की कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाती है। ठीक है, यूएसए की कंपनी मतलब जो अमेरिका की कंपनी है वो भारत में फैक्ट्री लगाती है, पैसा देखो दूसरी कंट्री से आया, अब्रॉड से आया और रोजगार यहाँ पर बढ़ा, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो देखो यूएसए की कौन सी कंपनी है जो अपने इंडिया में है, जैसे गूगल, अमेजॉन, टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब हम यहाँ अपने इंडिया में भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये सारी कंपनियां कहाँ की है, यूएसए की है। अब जब ये सब यहाँ पर मान लो कि अपने इंडिया में है, तो इंडिया में इस कंपनी में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बढ़ी। ठीक है, मतलब एक देश का पैसा दूसरे देश में निवेश के रूप में जा सकता है। तो ये यूएसए की कंपनी है, तो यूएसए ने यहाँ इंडिया में इन्वेस्टमेंट ही तो किया है ना। तो इस तरीके से भी क्या हो रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी ये क्या है, विशेषता है। फिर है थर्ड हमारा, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब तकनीक का आदान प्रदान। न्यू मशीन्स, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी मूव इजीली बिटवीन कंट्रीज, नई मशीनें, सॉफ्टवेयर और तकनीक देशों के बीच आसानी से पहुंचती है। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है कि जो भी मशीनें हैं, सॉफ्टवेयर है, टेक्निक है, देशों के बीच में वो आसानी से पहुंच जा रही है। ठीक है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं, वो यूएसए का है, लेकिन हम अपने इंडिया में भी उसको यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं और अच्छे से इसको, इंडिया में एटीएम मशीन है। ठीक है, एटीएम मशीन इंडिया में है, लेकिन ये जो मशीन है, ये मशीन कहाँ की है, ये मशीन है ब्रिटेन की। ठीक है, कहाँ की है, ब्रिटेन की है। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की करेंसी क्या है, ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड। ठीक है, ब्रिटेन की करेंसी क्या है, पाउंड। एआई सॉफ्टवेयर कहाँ का है, यूएसए का है, यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर। ठीक, ये आपको करेंसीज भी याद रखना है, उसके सिंबल भी याद रखना है। ठीक है, और विदेशी मेडिकल मशीनें, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मशीन की एक इमेज दिख रही होगी, तो ये मशीन किस चीज़ की है, सीटी स्कैन करने की, है ना, सीटी स्कैन करने की मशीन है। और ये मशीन कहाँ की है, ये भी मशीन है ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन की मशीन है। तो ये सारी मशीनें अपने इंडिया में भी अवेलेबल है। तो ये सब प्रॉपर कहाँ की है, ब्रिटेन की है, यूएसए की है। ठीक है, तो जब दूसरे देशों की मशीनें हैं पर अपने इंडिया में भी ये है, तो इस तरीके से यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो नई मशीनें हैं, सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी देशों के बीच में आसानी से पहुँच पा रही है। तो ये सब किसके कारण पॉसिबल हो पा रहा है, ग्लोबलाइजेशन के कारण पॉसिबल हो पा रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस के कारण पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये भी एक विशेषता है यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की, जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो भी टेक्निक है, जो सॉफ्टवेयर है, जो मशीनें हैं, उसको हम दूसरे देशों तक पहुँचा देते हैं या दूसरे देशों से हम यहाँ पर बुलवा लेते हैं। ठीक,
नेक्स्ट है फ्री फ्लो ऑफ लेबर, श्रम का प्रभाव। पीपल कैन गो टू अदर कंट्रीज फॉर जॉब और वर्क, लोग नौकरी या काम के लिए दूसरे देशों में जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे नॉर्मली हमें सुनने भी मिलता है कि कोई साउथ अफ्रीका चला गया है, कोई दुबई चला गया है, कोई अमेरिका चला गया है, जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ पर जा कर के जॉब करता है और कर भी सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो अपना मतलब भारतीय डॉक्टर है वो ब्रिटेन, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में काम करता है, ज़्यादा आय और अनुभव मिलता है। ये जो यूनाइटेड किंगडम है इसमें क्या है, 4 कंट्रीज मेंबर है। कौन कौन सी है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड। ये 4 कंट्री यहाँ पर जो इसकी मेंबर है। ठीक, ये भी क्या है, ये भी है एक ग्लोबलाइजेशन की विशेषता, फीचर्स है उसका। आगे देखते हैं, कल्चरल एक्सचेंज मतलब संस्कृति का आदान प्रदान, मिक्सिंग ऑफ फूड, क्लॉथ, लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल, खाना, कपड़े, भाषा और जीवन शैली का मिलना जुलना। ठीक है, एग्जाम्पल इंडिया में पिज़्ज़ा और बर्गर, जो डोमिनोज पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सबने सुना भी होगा, सबने इसको टेस्ट भी किया होगा। ठीक है, तो ये कहाँ की कंपनी है, ये है यूएसए की कंपनी, यूएसए की कंपनी है। लेकिन अपने इंडिया में भी पिज़्ज़ा बर्गर सभी को पता है, डोमिनोज के नाम से ये यहाँ पर भी अपने इंडिया में भी चल रहा है। तो अपने इंडिया में इसकी फ्रेंचाइजी किसने लिया है, जुबिलेंट फूडवर्क ने इसकी फ्रेंचाइजी लिया है। सेम टेस्ट के साथ में, सेम नाम के साथ में, सेम ब्रांड के साथ में, सेम बिजनेस मॉडल के साथ में, ये जैसे यूएसए में चलता है वैसे ही अपने इंडिया में भी सेम चलता है। ठीक, फिर ऐसे ही जो मतलब एब्रॉड है, जो विदेश है, वहाँ पर जो योगा है और इंडियन फूड है, जो योगा है इंडियन फूड है, तो ये अपने इंडिया से ये दूसरी कंट्री में गया है। जो इंडियन फूड है और जो योगा जैसी चीज़ें हैं अपने इंडिया से दूसरे देशों में गया, यूएसए से पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें यहाँ पर आई। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कल्चर यहाँ पर फैल रहा है, संस्कृति फैलती है। तो ये भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन है ये। तो ग्लोबलाइजेशन की ये क्या है, एक विशेषता है जिसके थ्रू हम एक दूसरे का जो खाना पीना है, कपड़े है, भाषा है, जो लाइफ स्टाइल है, उसको हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, संचार और परिवहन का विकास। इंटरनेट, मोबाइल एंड फास्ट ट्रांसपोर्ट हैव मेड द वर्ल्ड स्मॉलर। इंटरनेट, मोबाइल और फास्ट ट्रांसपोर्ट ने दुनिया को छोटा बना दिया है। ठीक है, दुनिया को छोटा बना दिया है किसने, यहाँ पर जो इंटरनेट है, मोबाइल है और जो फास्ट ट्रांसपोर्ट है, इसके थ्रू दुनिया बहुत छोटी हो गई है। कैसे छोटी हो गई है, जैसे कोई हमसे बहुत मीलों दूर है, कोई विदेश में भी है, तो हम उससे फ़ोन कॉल में बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये जो मोबाइल है, इंटरनेट है, इसने दुनिया को बहुत छोटा करके रख दिया, बहुत समेट के रख दिया है। एग्जाम्पल में भी सेम चीज़ लिखी हुई है, वीडियो कॉल से विदेश में बैठे क्लाइंट से इजीली बात कर सकते हैं। किसी क्लाइंट से अगर हमें बात करना है तो हमें अब्रॉड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक हम यहाँ पर मीटिंग करते हैं वीडियो कॉल के थ्रू और सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। इससे टाइम भी बच रहा है और जो खर्चा है वो भी यहाँ पर बच रहा है। जैसे इमेज में दिख रहा है कि ये एक कोई मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लाइंट से, तो ये क्या हो रहा है, ये पॉसिबल है इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू दुनिया बहुत छोटी हो गई है। तो ये भी एक क्या है, ग्लोबलाइजेशन की विशेषता है। ठीक, देखो सारे पॉइंट को हमने यहाँ पर अच्छे से 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिए कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट यहाँ पर डिस्कस किए थे फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, मतलब व्यापार की स्वतंत्रता की वजह से, मतलब जो व्यापार की स्वतंत्रता है ये भी एक ग्लोबलाइजेशन की विशेषता है। कैपिटल, उसके बाद टेक्नोलॉजी, फिर देखे थे हमने यहाँ पर लेबर, जो कल्चर है और जो भी यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन की विशेषताएं हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर एंड होता है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।